तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड 20 बड़ी खबरों को मात्र 5 मिनट में। अयोध्या राम मंदिर में घटे 50% श्रद्धालु, बिगड़ी रामनगरी की अर्थव्यवस्था। खाली हुए होटल गेस्ट हाउस, यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी और भारत पाकिस्तान संघर्ष का असर अयोध्या राम मंदिर आने वाले लोगों की संख्या पर पड़ा है। बीते 1 महीने से लगातार भक्तों की संख्या कम पड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कासगंज पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान और विपक्षियों दोनों को जमकर लताड़ा। सीएम योगी ने कहा, हमने घर में घुसकर मारा है। मोदी जी की सानिध्य में आज हमारे जवानों ने दुश्मनों को धूल चटाई और पाकिस्तान को बताया कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आज सेना की आधुनिकता को बढ़ाने के लिए अनेकों कार्य हुए हैं और दुश्मनों को घर में घुसकर मारने की क्षमता हमारी सेना में है। दिल्ली कानपुर हाईवे पर देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ सड़क पर चलती हुई एक बस में आग लग गई। चालक ने सूझबूझ दिखाकर बस को रोका और सवारियों को उतार दिया। बस में 60 सवारियां थीं। 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। 1 लेन का हाईवे जाम हो गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से मंगलवार को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 6 घंटे पूछताछ की। उससे सीमा से जुड़े इलाकों के वीडियो बनाने व पहलगाम आतंकी हमले से पहले उसकी कश्मीर यात्रा के बारे में पूछा गया। अब सोलर पैनल पर मिलेगी 1,08,000 की सब्सिडी। कैबिनेट ने लिए कई और अहम फैसले। दिल्ली को हरा भरा और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। बैठक में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 3 kV के सोलर पैनल पर 30,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मिली सफलता और आतंकवाद की कमर तोड़ने के बाद भारत सरकार अब पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर घेरने की तैयारी में है। इसी कड़ी में 21 मई को भारत की तरफ से पहला डेलीगेशन खाना होने वाला है, जिसका नेतृत्व जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा करेंगे। भारत की तरफ से 7 डेलीगेशन 12 देशों के दौरे पर भेजे जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें 4 जिलों बलिया, हरदोई, महाराजगंज और पीलीभीत के डीएम शामिल हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को कृषि उत्पादन आयोग एपीसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त 2 नगर मजिस्ट्रेट और 6 पीसीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी एमएस धोनी मंगलवार को आमने सामने थे। राजस्थान रॉयल्स ने और चेन्नई सुपर किंग्स को मैच में 6 विकेट से मात दी और अपना सफर जीत के साथ खत्म किया। मैच के बाद वैभव ने एमएस धोनी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने, उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। ऐसे में किसानों को सस्ती दर पर सरलता से लोन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह योजना इसी दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध होगी। चाकुलिया में मैया सम्मान योजना में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक ही बैंक खाते से 19 पंचायतों से 19 आवेदन मिले हैं, जिनमें मोबाइल नंबर भी मिलते जुलते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जांच की बात कही है। जिले में 2,912 आवेदनों में गड़बड़ी की सूचना है, जिनमें गलत खाता नंबर और अन्य त्रुटियां शामिल हैं। उपायुक्त ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन से कर्मचारियों को कई फायदे होंगे। निगम ईपीएफ बीमा जैसे कार्यों का प्रबंधन करेगा, जबकि मानदेय एजेंसियां देंगी, जिस पर निगम की निगरानी रहेगी। कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति मिलेगी। साथ ही अवकाश, चिकित्सा सुविधा और सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। दुर्घटना होने पर परिजनों को 30 लाख तक की सहायता मिलेगी और न्यूनतम वेतन 20,000 तक होने की संभावना है। आद्रा रेल मंडल में रोलिंग ब्लॉक के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने आज से 25 मई तक 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया। कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। टाटानगर हटिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। आज से 25 मई तक 6 ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा। दिल्ली एनसीआर में मौसम में बदलाव आया है। कई शहरों में तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तापमान में वृद्धि और लू के कारण दिन में गर्मी बढ़ गई थी। दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जैसे एनसीआर क्षेत्रों में भी मौसम बदला है। केंद्र सरकार ने कई इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के भारत में एक्सेस पर प्रतिबंध लगा दिया। इन पर राष्ट्रहित के विरुद्ध काम करने का आरोप। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार ऐसे भ्रामक कंटेंट प्रसारित करने वाले इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के कई अनुरोध प्राप्त हुए।
है। श्रीनगर में इंडिगो का विमान खराब मौसम के कारण आपात स्थिति में उतरा। दिल्ली से श्रीनगर जा रहे इंडिगो की उड़ान 6EE-2142 ओलावृष्टि में फंस गई, जिसके बाद पायलट ने श्रीनगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी की सूचना दी। विमान में 227 यात्री सवार थे। सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित। तकनीकी खराबी के कारण विमान को एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जांचने के लिए IAS अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर रही है। ये अधिकारी 24 और 25 मई को जिलों में 50 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन करेंगे, जिसमें हर घर जल योजना भी शामिल है। निरीक्षण के बाद 26 मई को मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश की तबीयत खराब हो गई। हरीश का कहना है कि उन्हें बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने बताया कि ज्योति दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकलती थी। उत्तर प्रदेश में एक और जिले का नाम बदला जा सकता है। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता शम्सी आजाद ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है। अपने पत्र में उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख करते हुए जिले का नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में जिले को परशुराम की कर्म भूमि बताकर महर्षि जमदग्नि या माता के नामकरण की अपील की है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी के सरकारी स्कूलों में दाखिले घटने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 2023 से 24 में 1.74 करोड़ दाखिले थे, जो 2024 से 25 में घटकर 1.52 करोड़ हो गए। शिक्षा विभाग का कहना है कि कोविड के कारण पहले दाखिले बढ़े थे और डुप्लीकेशन हटाने से भी आंकड़ों में गिरावट आई। 12 कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर राज्यपालों का दुरुपयोग करके आवाजों को दबाने और राज्य सरकारों के कार्यों को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे संघवाद पर खतरनाक हमला करार दिया। एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसका विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भारतीय राज्य की अपनी आवाज। भारत की ताकत इसकी विविधता में निहित है। लखनऊ में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग में भारी वृद्धि हुई, जो 29,873 मेगावाट तक पहुंच गई है। पावर कॉर्पोरेशन ने पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का दावा किया है और गांवों में कृषि कार्यों के लिए 10 घंटे बिजली देने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता परिषद ने लोकल फॉल्ट के कारण बिजली कटौती को सुधारने की मांग की है। भाजपा मिशन 2027 की तैयारियों में जुट चुकी है। इस बार उसकी निगाहें दलित वोट बैंक पर हैं। 22 मई से भाजपा यूपी के सभी जिलों में दलित बुद्धिजीवियों से संवाद शुरू कर रही है। यह कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं, एक सधे हुए राजनीतिक मिशन की शुरुआत है। राजस्थान के बीकानेर पहुंचे पीएम मोदी ने पाकिस्तान और आतंकियों पर जमकर प्रहार किया और इस दौरान उन्होंने भारत के दुश्मनों को चेतावनी भी दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ न व्यापार होगा और न ही बातचीत होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पाक के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर।